मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो अबांस होल्डिंग आईपीओ में आज अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्या मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं अपना पर्सनल डिसीजन आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसा अभी तक का लाइव रिस्पॉन्स आया है। ये डे 3 का डेटा है। QIB की तरफ से 2 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। HNI 23% सब्सक्राइब हुई है, अंडर सब्सक्राइब है अभी तक। रिटेल कैटेगरी में अगर हम देखें तो 34% का अंडर सब्सक्रिप्शन अभी तक लाइव डेटा में हमें देखने को मिल रहा है। QIB ओवर सब्सक्राइब इसलिए दिख रहा है क्योंकि QIB के लिए कोटा बहुत ही कम रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 10% का। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 10% क्योंकि कम उनका कोटा है, इसीलिए आपको यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब इतना ठंडा रिस्पांस क्यों आया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो कट ऑफ पे ही अप्लाई कीजिएगा, 270 पर शेयर पे, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। अब यहाँ पर कॉज ऑफ कंसर्न क्या है कि रिटेल कैटेगरी के लिए इन्होंने 60% का ऑफ़र रखा हुआ है एंड HNI कैटेगरी के लिए 30% का ऑफ़र रखा हुआ है। मतलब जो कोटा इन्होंने रखा है उसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स, HNI रिटेल, इनको मिला के 90% की होल्डिंग हो जाएगी और QIB के पास 10% का ही रहेगा इस टोटल इशू साइज़ का। अब आप देखो कि क्या होता है कि QIB को आप कोई भी IPO उठा के देख लेना, उसमें क्या होता है कि रिटेल के पास 35% का उन्होंने कोटा रखा होता है या 40% का रखा होता है, और जनरली QIB के लिए थोड़ा ज़्यादा कोटा रखा होता है। पर इस IPO में इन्होंने, ये बहुत ही वियर्ड है कि इन्होंने QIB के लिए सिर्फ 10% का ही ऑफ़र के लिए कोटा रखा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि QIB का क्या होता है कि एक लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है, जिस वजह से शेयर प्राइस जो है वो जब तक लॉक इन खुलता नहीं तब तक QIB बेच नहीं सकते। तो उससे पहले पहले शेयर प्राइस में थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है, बहुत एक साथ बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आ सकता। लेकिन इस IPO में क्या डर हो सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। रिटेल एंड HNI के लिए क्या होता है कि कोई भी एज सच लॉक इन पीरियड नहीं होता है, यानी कि अगर रिटेल एंड HNI चाहे वो इमीडिएटली बेच सकते हैं। अब आप सोचो, इशू साइज़ का 90% कंट्रोल रिटेल एंड HNI के पास है, यानी कि हो सकता है कि खुलते ही इसमें एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आ जाए और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी डर से यहाँ पर अभी इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन का रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा है। एंड ये रिस्क फैक्टर है कि अगर मान लो ये 5-6% रिटर्न्स दे भी दिया, ये कभी भी आपको लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी के पास 60% का एलोकेशन है एंड HNI के पास 30% का एलोकेशन है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ग्रे मार्केट की अगर हम बात करें तो 2 रुपये का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। 0.74% का इसमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। अब आप ही सोचो कि 1% का अगर इसने रिटर्न दिया और रिटेल इन्वेस्टर को निकलना है क्योंकि उनको डर है कि अब ये और लॉस मेकिंग जा सकता है, तो वो तो पूरी की पूरी बेच के निकलेंगे और उसके बाद उससे क्या होगा कि शेयर प्राइस और ज़्यादा फॉल होगा। इन्हीं सब रिस्क फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए मैं इस IPO में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था। लैंडमार्क कार्स में लगाने का भी आज लास्ट डेट है, उसका भी मैं रिव्यू अभी करने वाली हूँ। रिव्यू मैंने किया हुआ है, अपना फाइनल डिसीजन अपना बता दूंगी यहाँ पे। अबांस में मैं नहीं लगा रही हूँ, सुला वाइनयार्ड में भी मैंने अप्लाई नहीं किया था, ये चीज़ मैंने आपको कल के वीडियो में बता दी थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।